जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है गुरुजी गोपाल व्यास। आज हम बात करेंगे, हर 18 साल के बाद एक नए व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होती है। हर 32 साल के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। और ये सब कुछ होता है जब राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में होते हैं, जब शनि महाराज गुरु की राशि में होते हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस परिवर्तन के अंदर? आप इस परिवर्तन से अपना जीवन कहाँ ले जा सकते हैं, किस दिशा में ले जा सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। और केतु जो है सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। ये सब कुछ जो है आपके जीवन की किस तरह से प्रभावित करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लाइक और शेयर के अंदर एक पैसे का खर्च नहीं होता है, लेकिन आप भी उस परिवर्तन के भागीदारी हो गए जहां कई लोगों के जीवन परिवर्तन होने वाले हैं। तो आइए हम उस जर्नी की शुरुआत करते हैं, उस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन आने वाला है। अगले 8 महीने वह तय करेगा आपके अगले 15 साल कैसे बीतेंगे। तो मेरा नाम है गुरुजी गोपाल व्यास। जैसे मैंने आपको कहा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मैं जब बात कर रहा हूँ राहु जब शतभिषा नक्षत्र के अंदर आते हैं, 8 महीने वो अपने इस नक्षत्र में रहते हैं। और शतभिषा यानी कि शत तारका, शत तारा, तारा मीन्स के स्टार, आकाश मंडल के अंदर जिसके पास 100 तारों की शक्ति है, वह है शतभिषा नक्षत्र। राहु उस नक्षत्र के अंदर आते ही प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का नक्षत्र है। जब भी राहु आते हैं शतभिषा नक्षत्र में, तब एक ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिस परिवर्तन से हर एक मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाता है। अगर हम पीछे जाए 18 साल पहले, 2007 के अंदर, जैसे ही राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में आए, एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया था। वहीं से स्मार्टफोन की युग की शुरुआत हुई थी। अगर हम 32 साल की बात करता हूं, जब 32 साल यानी कि जब शनि महाराज गुरु की राशि में होते हैं और राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में होते हैं, तब 32 साल के बाद एक नई आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। और जहां नई आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है, वहां पुरानी आर्थिक व्यवस्थाओं का खात्मा भी होता है। मैं ये सब कुछ ऐसी बातों में नहीं जाऊंगा, युद्ध वगैरह की बातों में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक साइकिल होता है। हर 32 साल के बाद छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं। हर 32 साल के बाद नई ऐसी व्यवस्थाओं का रचना होता है जहां वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, बदलता रहता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, ये सब कुछ होता रहता है। मैं जो आज बात करने वाला हूँ, जो आपको समझनी पड़ेगी, जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, और इस बार जब आए हैं, इतने प्रभावशाली होकर के आए हैं कि आपका पूरा जीवन बदल देंगे। और उसकी शुरुआत हो गई है। 12,000 साल बाद इथोपिया के अंदर ज्वालामुखी का फटना, ये एक संकेत है कि एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आपको शायद ये बात अच्छी न लगे, लेकिन यही सत्य है। राहु जो है एक नए इनोवेशन, एक नई दुनिया का सृजन करने वाले हैं। अगले 17 साल के अंदर मनुष्य जो है रोबोटिक जीवन बिताएगा। अगले 17 साल के अंदर ड्रोन अपना एक ऐसा व्यवहार शुरुआत करेंगे कि सभी चीजें, जैसे आज हम स्मार्टफोन के आदी हो गए हैं, वैसे ही हम ड्रोन के आदी हो जाएंगे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेकर के सभी सोशल मीडिया साइट
20 साल के अंदर हमारे जीवन का हिस्सा हो जाएगी। आज वो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर 64 ईयर पहले यानी कि 64 साल पहले अगर हम किसी को कहते थे कि भाई आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे आपके फोन में रहेंगे, तो लोग आपको मूर्ख कहते थे। 64 साल पहले अगर आप किसी को कहते कि वृद्धाश्रम जो है एक 5 स्टार होटल की तरह बनाए जाएंगे, वो आपके ऊपर हंसते थे। लेकिन आज ये दो चीजें हो रही है। 18 साल की 4 साइकिल पूरी खत्म हो गई है और आज बैंकिंग भी फोन में हो रही है, वृद्धाश्रम भी 5 स्टार होटल की तरह हो गए हैं। आपको यह सोचना है आप कहाँ ठहरे हैं। तो राहु क्या करेगा अगले 8 महीने के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। AI बेस्ड इनोवेशन के अंदर राहु जो है अपना प्रभाव बढ़ाएगा। ड्रोन इनोवेशन के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाएगा। आयुर्वेद मेडिसिन के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाएगा। राहु के चलते और जहां शनि महाराज गुरु की राशि में है, उनके चलते जैसे 2008 के अंदर बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, आपको पता होगा अमेरिका की एक बैंक उठ गई थी। वही चीज एक बार और रिपीट होगी, लेकिन इस बार जो होगा वो शेयर मार्केट के अंदर होगा। तो अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आपको अभी से सचेत हो जाने की जरूरत है। राहु एक ग्रह है जिसको हम बोलते हैं माया ग्रह। माया ग्रह यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो राहु का एक प्रभाव ऐसा भी होता है कि आपको दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह भी होता है। वो एक्चुअली ग्रह नहीं है, एक राक्षस का एक अंग का 2 शरीर है। और केतु तो अभी मैं केतु के बारे में आया नहीं, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं राहु की अगर बात करता हूँ, राहु जो है एक ऐसा ग्रह है, आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपको उच्च महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपका मति भ्रम कर देगा, आपके जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन यानी कि अनैतिक संबंधों के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ होगा। आप कहेंगे भी मेरी राशि का क्या, देखिए एप्पल का आईफोन जब होता है ना, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी लोग यूज करते हैं। अगर आपको आपकी राशि के बारे में जानना है, आपके खुद के बारे में जानना है, वो एक ग्रह बेस आपकी कुंडली के बेस के ऊपर होता है। अगर आपका राहु गुरु के साथ बैठा है कुंडली के अंदर, तब उसका प्रभाव दूसरा होता है। अगर आपका राहु सूर्य के साथ बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, 7वें स्थान में बैठा है या 8वें स्थान में बैठा है, 9वें, तो उसका प्रभाव दूसरा हो जाता है। आपका राहु अकेला बैठा है 12वें स्थान के अंदर, उसका प्रभाव ये, इसके लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ती है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ईमेल दे दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे और हम आपको कंसल्ट भी करेंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं है, अपनी डोनेशन के हिसाब से चलता है हमारा, तो हम किसी से पैसे नहीं लेते। लेकिन बात क्या है कि जब परिवर्तन आता है तो सभी राशि के ऊपर आता है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि AI के रोबोट आपको अगले 17 साल के अंदर आपके जीवन में दिखेंगे, तो जब आप रोबोट की बात कर रहे हैं तो वो रोबोट आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा। इन सब परिवर्तन के अंदर एक चीज मनुष्य भूल जाएगा, धन होगा लेकिन धर्म नहीं होगा। यही बात राहु का बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है आर्थिक क्षेत्र में अंदर। अगले 9 महीने से 12 महीने तक सबको बच के रहना है, इन्वेस्ट नहीं करना है और इतना भी महत्वाकांक्षी नहीं बनना है कि आपका जितना जो कुछ भी आप लॉस कर जाएंगे। शेयर मार्केट में तो आप हो सके तो कम ही कीजिए। दूसरी बात, AI इनोवेशन के अंदर जितने भी शेयर है, AI के लेकर के जितनी भी सिचुएशन है, लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक महत्वाकांक्षी उच्च महत्वाकांक्षी जीवन शैली के व्यक्ति है, आप अपना खुद का इनोवेशन करके किसी को देते हैं, तो आप इस राहु युग परिवर्तन के
हिस्सा बनेंगे और अपने 7 पीढ़ी तक का इतना सुख प्राप्त करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपको अपना जीवन परिवर्तन करना है तो राहु जब शतभिषा नक्षत्र में है, आउट ऑफ बॉक्स सोच करके एक ऐसी प्रोडक्ट आप अपने व्यवहार के अंदर लाइए। देखिए, आपको कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो आप, कोई भी हो आप, मैं ऐसा नहीं कहूँ आपको बिलियनियर होना चाहिए, कोई भी हो, अपने क्षेत्र के अंदर एक ऐसी चीज ढूंढ के निकालिए जो एआई नहीं कर सकती। वही चीज आपको धनवान बिलियनियर्स बनाएगी। और मैं आपको एक बात बोल दूं, अगले 17 साल के अंदर जो कोई भी व्यक्ति धर्म यानी कि मैं कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म यानी कि आज तक मनुष्य का जो है ना, 3 चीजों का प्रभाव है और उसका अभाव भी है। सेंटिमेंट, इमोशंस, भावनाओं, और उसका प्रभाव है और उसका अभाव भी है। और आने वाले युग के अंदर मन और मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम, बढ़ जाएंगे। तो जब आपके पास एक ऐसी चीज है जो लोगों के मन को शांत कर सके, लोगों के दिमाग को शांत कर सके, अगर आप एक ऐसा कुछ देंगे दुनिया को जो दुनिया के पास है भी और नहीं भी, तब आप इस राहु का लाभ ले सकेंगे। आपको एक ऐसी चीज बनानी है जो मनुष्य उसका उपयोग करके अपने आप को मन से शांत महसूस कर सके। रावण के पास धन था लेकिन धर्म नहीं था, इसलिए उसके पास शांति नहीं थी। जब हम बात करते दुर्योधन, उसके पास धन था लेकिन धर्म नहीं था, शांति नहीं थी। यही राहु करेगा, धन देगा, धर्म छीन लेगा। जब धर्म छीन जाता है तब शांति छीन जाती है, और यही आपके युग की शुरुआत होगी। मैं जिस युग की बात कर रहा हूं वो उस युग के अंदर आपके पास सब कुछ होगा। आज मैंने कहा जैसे खाना आपके घर पे आता है, आप दवाइयाँ घर पे मंगाते हैं, सब कुछ आप कहो वो सब कुछ, और इससे भी आगे बढ़ेगा। आपके पास व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं होगी। हॉस्पिटल के अंदर एक से एक बढ़ कर के व्यवस्थाएं होगी। आपके पास धन भी इतना होगा कि आप वो व्यवस्थाओं को अफोर्ड भी कर सकेंगे, लेकिन मन की शांति नहीं होगी। अगले 17 साल अगर कोई व्यक्ति मन की शांति को लेकर के एक ऐसी चीज बनाता है, एक ऐसी चीज दुनिया को देता है, आप अपना जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। राशि आपकी चाहे कोई भी हो, मैं राशि के ऊपर जाऊंगा भी नहीं। आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कीजिए जहां मनुष्य को आप मन की शांति दे सकेंगे। मन की शांति अगर जो कोई भी देगा, वो अगला राहु का बहुत ही बड़ा लाभान्वित होगा। एआई के लेकर के मैंने जब कुछ कहा, उसके बाद मैं जब कहता हूं डिजिटल करेंसी, वो भी आएगी, साइबर फ्रॉड भी बनेंगे और बिगाड़ेंगे भी आपका काम। साइबर फ्रॉड से भी आपको सचेत रहना है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इतनी खराब होगी अगले 8 महीने के अंदर कि कई देशों की सत्ताएं परिवर्तन हो जाएगी। अमेरिका जैसे देशों के अंदर तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। जो नहीं होना था वो होगा। जैसे मैंने कहा 12,000 साल बाद जब ज्वालामुखी फट सकता है, वही ज्वालामुखी जिस लोगों के दिमाग में जो दब कर बैठा है, अब फटने वाला है अगले 8 महीने के अंदर। और कई देशों की अर्थव्यवस्था, कई देशों का राजनीतिक व्यवस्था, कई देशों की आर्थिक व्यवस्था इतनी बड़ी परिवर्तन में जाएगी कि आप समझ भी नहीं सकेंगे। भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली है, जो आंतरिक गृह युद्ध
आंतरिक गृह युद्ध का निर्माण करेंगी मार्च से लेकर के जून तक। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने भारत देश के लिए बहुत ही बड़े संवेदनशील है। अगर कोई भी ये 4 महीने के अंदर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखेगा तो भारत देश एक नवनिर्माण के ओर चलेगा। लेकिन इन 4 महीने के अंदर आप बहकाव में आ गए तो भारत देश अधोपतन की ओर चलेगा। आपको तय करना है किस तरफ आपको देश को ले जाना है। ये 4 महीने जो शक्तियां है, राहु की शक्तियां है, शनि की शक्तियां है, वो सब कुछ आपको मति भ्रम करेगी, आर्थिक व्यवस्थाओं को डामाडोल करेगी, आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करेगी। ये सब कुछ 4 महीने में होने वाला है। भूकंप और जल से संबंधित समस्याएं बहुत ही बढ़ेगी भारत देश के अंदर। भारत देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। उन परिवर्तन के अंदर आपको संयम बरत के रखना है। जब हम बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को बहकाया जाएगा, युवाओं को बहकाया जाएगा, युवाओं को मति भ्रम किया जाएगा, क्योंकि जहां राहु को शतभिषा नक्षत्र में है वहीं केतु भी अपना प्रभाव करेंगे और वो तो बुध की राशि से सिंह की राशि में जाने वाले हैं। तो सरकार और युवा जो दोनों के अंदर क्लैश खड़ा करेंगे, यही चीजों को बचा के रखना है। जब युवाओं को कोई गैर मार्ग में दौड़ता है तब वाइज पीपल को, बुद्धिमान व्यक्तियों को आगे आके के उनको रोकना है। अगर भारत के अंदर युवाओं का मति भ्रम हो गया तो सरकार के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। मार्च से लेकर के जून तक आप ये लिख के रख लीजिए। 2026 की बात करें, अगले 8 महीने के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर से लेकर के शेयर बाजार के अंदर इतना बड़ा गिरावट आएगी कि आप सोच नहीं सकेंगे। लेकिन वहीं एआई के अंदर बढ़ोतरी होगी। जैसे मैंने कहा, चाइना वो तो अपना एक अलग ही प्रभुत्व के पीछे पड़ा हुआ है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। हम कहाँ ठहरे हैं, हमें एकजुट कर रहे करके अपने देश को बचाना है और यही एक हमारी भावना होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा देश बहुत ही बड़ी समस्या के अंदर चला जाएगा। अगले 8 महीने तय करेंगे कि आपके 17 साल किस तरह से गुजरेंगे और यही या राहु है। राहु आपके जीवन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाएगा जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। धर्म को बचा के रखिए। धर्म को रक्षित करने की जरूरत नहीं है। लोग कहेंगे मैं धर्म का रक्षण करेगा। अरे कृष्ण भगवान धर्म का रक्षण नहीं कर पाए थे। दुर्योधन होगा वहां धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, रावण होगा वहां धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं रक्षण की बात ही नहीं करने की बात करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता ने कहा है कि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य, अभ्युत्थानाम अधर्मस्य, अधर्म का नाश करने के लिए रक्षण नहीं करना है। जहां अधर्म बढ़ता है वहां अव्यवस्थाएं बढ़ती है, तो उस अव्यवस्थाओं का नाश करना है। धर्म की स्थापना करनी है। भगवान श्री कृष्ण के धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करनी है, धर्म का रक्षण नहीं करना है। जहां हम भटक चुके हैं, जहां हमारी युवा पीढ़ी भटक चुकी है, जहां हमने अपना धर्म गंवा लिया है, हमारी गुरुकुल सिस्टम, हमारी व्यवस्थाओं को एकदम अपरिवर्तित कर दिया है, उस व्यवस्थाओं को वापिस लाना है और वो राहु कर सकता है और आपको उस व्यवस्थाओं का भाग बनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में हम जानेंगे आप केतु का प्रभाव और फिर आपके कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं राहु को लेकर के, वो भी उपाय मैं आपको देने वाला हूं।